भजन के कई प्रकार हो सकते हैं। कीर्तन करना, पाठ करना, प्रभु स्मरण में पद गाना, नाम सुमिरन करना, ध्यान करना, सुरत शब्द योग की साधना करना। असली में भजन का अर्थ होता है मन की निर्विचार स्थिति, और मन की निर्विचार स्थिति सनह सनह अभ्यास से आता है। सदगुरु कबीर साहब सुमिरन पर बहुत बल देते हैं। सुमिरन का तात्पर्य है प्रभु को याद करना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन करऊं राम को, काल गहे हैं केश, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। राम का सुमिरन करो। सुमिरन का अत्यंत महत्व है। पहले के समय में लोग, अभी भी ऐसा होता है, जब लोग अधिक से अधिक सुमिरन करने के लिए घर द्वार परिवार और जीवन निर्वाह हेतु कार्य सबको त्याग कर एकमात्र सुमिरन में जुट जाते थे। वे कहते थे, हमारा घर परिवार राम ही है, हम जिसकी शरण में हैं वो जीवन निर्वाह की चिंता कर देगा। ऐसे भी बहुत लोग हुए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो घर परिवार में के बीच रहते हैं, जीवन निर्वाह हेतु प्रयासरत रहते हैं, वे भजन नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। बस संसार एक सीमा तक हमारे भीतर हो, जितनी आवश्यकता है उतना तक ही स्थान घेरता हो संसार। शास्त्रों में आता है कि इच्छा मुक्त हो, इच्छा बंधनकारी है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, इच्छा करी भवसागरे। परंतु इच्छा मुक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि आप पत्थर के हो जाएं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ भी इच्छा ना होगी। इच्छा तो होती ही है। भूख लगी तो भोजन की इच्छा होती है, प्यास लगी तो जल की इच्छा होती है, गर्मी लगी तो हवा की इच्छा होती है, ठंड लगने पर गर्मी की इच्छा होती है, रोग होने पर उसके ठीक होने की इच्छा होती है। और ये तो लौकिक इच्छा हुई। एक इच्छा होती, दूसरी इच्छा परलौकिक भी है कि हम अधिक से अधिक परोपकार करें, अधिक से अधिक श्रेष्ठ कार्य करें,
अधिक से अधिक अच्छा बने, ईश्वर को हम प्राप्त कर लें, ईश्वर का साक्षात्कार कर लें, ये भी इच्छा होती है। लौकिक इच्छा सीमा तक ठीक है। जब ये लौकिक इच्छा सिर पे सवार हो जाए, लौकिक इच्छा के समक्ष हम बौने हो जाएं, लौकिक इच्छा हम पर हावी होकर हमें ढक ले, रात दिन संसार ही सोचाता हो, तो समझना चाहिए कि इच्छा बाधक है। किसी का अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें इच्छा करना ही, अच्छा करना ही है, और ये अच्छा करने की इच्छा हमारे मनोमस्तिष्क पर छा जाए और हम लक्ष्य को भूल जाएं, तो समझना कि ये इच्छा भी बाधक है। इच्छा वहीं तक स्वीकार्य है जहाँ तक इच्छा हमारे अधीन होती हो। जब इच्छा के अधीन हम हो जाते हैं तो इच्छा खतरनाक हो जाती है और इच्छा बंधनकारी हो जाती है। इच्छा हमारे लिए उपयोगी तभी तक होगी जब तक वह हमसे छोटी होगी, मतलब हम उसके अधीन ना होंगे। समझ, ज्ञान, ये ज्ञान भी आता है भजन के द्वारा। भजन के द्वारा ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा ज्ञान भीतर उद्भव होता है जो चकित कर देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरे मेरा मनुआ कैसे के होए रे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। सदगुरु कबीर साहब कागद के मतलब शास्त्र पुराण इत्यादि नहीं पढ़े, पर उन्होंने भजन किया, पर उन्होंने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा और ईश्वर से जोड़ने पर उनके भीतर ज्ञान की गंगा उतर आई। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। सदगुरु कबीर साहब के भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आई। जहाँ सदगुरु कबीर साहब को ईश्वर मानने वाले भी बहुत लोग थे, वहीं सदगुरु कबीर साहब को सताने वाले लोग भी कम नहीं थे। ऐसे में भी सदगुरु कबीर साहब का मन निर्मल रहा, शांत रहा। सदगुरु कबीर साहब अपने मन की स्थिति को बतलाते हुए कहते हैं, यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जिहि बसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। यह मन अब शीतल हो गया। दो तरह का दुख होता है, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। आध्यात्मिक दुख भी माना जाता है, पर वो गौण है। अभी दो तरह के दुखों की चर्चा की जा रही है। शारीरिक दुख ज्ञानियों को भी होते हैं। यदि ज्ञानी को कहीं फोड़ा हो गया शरीर में तो उन्हें भी दर्द होता है, वे भी उसकी मलहम पट्टी करते हैं।
एक गृहस्थ अज्ञानी है अथवा साधु ही अज्ञानी है तो उसको भी फोड़ा होगा तो वो भी दर्द से बिलबिलाएगा। ज्ञानी को भी गर्मी लगती है, ज्ञानी को भी ठंड का अनुभव होता है, ज्ञानी के शरीर में भी रोग बीमारियां आती है, ज्ञानी के भी जीवन में उठा पटक होता रहता है, पर शारीरिक दुख को वे अविचलित मन से सहन कर लेते हैं, उसका यथोचित उपचार करते हुए सहन करते हैं और संसारी हाय हाय करता है। एक रोग है शरीर में तो है, इलाज किया जा रहा है, उसको गाने से, उसकी चर्चा करने से, उसके बारे में अधिक दिन रात सोचने से, रोने कलपने से क्या होगा। यदि ज्ञानी को पीड़ा के कारण वे चिल्लाते भी हों तो भी वे देह से असंग हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, जब पीड़ा होती थी तो वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते थे। एक बार विवेकानंद जी को संदेह हुआ कि मैं तो रामकृष्ण परमहंस को ज्ञानी समझता हूँ, आत्मस्थित समझता हूँ, ब्रह्मनिष्ठ समझता हूँ, फिर ये अज्ञानियों की तरह, संसारियों की तरह गले की पीड़ा से, गले की दर्द से क्यों चिल्ला रहे हैं। कहीं मैं भूल तो नहीं कर रहा, कहीं ये संसारी तो नहीं है, कहीं ये ज्ञानहीन तो नहीं है, क्या मैं धोखा खा रहा हूँ। ये सोचना था कि रामकृष्ण ने चिल्लाना छोड़कर उसे थपथपाया और कहा, तो कहाँ है रे, याद रख जो राम जो कृष्ण तेई राम कृष्ण। मतलब जो राम है, जो कृष्ण है, वही राम कृष्ण है। गले की पीड़ा से चिल्लाता देखकर तो भ्रम में मत पड़। तो ज्ञानी लोग मस्त होते हैं। ये तो शारीरिक दुख की बात हुई। शारीरिक दुख सभी को व्यापता है और उसकी अनुभूति सभी को होती है। दूसरा मानसिक दुख है, जो शारीरिक दुख की तुलना में बहुत विशाल है, क्योंकि मन ही विशाल है। कितना विशाल है मन, कैसा होगा मन। इस मन में पूरा धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, जहाँ तक मन को फैलाते जाते हैं, मन फैलता जाता है और मन दौड़ता जाता है, उसको अपने भीतर जगह देता जाता है। हम लोग पढ़ते हैं आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, प्राणी है, अनेक सौर मंडल है, अनेक ग्रह नक्षत्र है, बहुत विस्तृत ब्रह्मांड है। वो सब, ये सब ज्ञान मन के कोने में समा जाता है। मतलब मन बहुत विराट है, बहुत बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार वाला है। मन कितना बड़ा है इसे नापा नहीं जा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता कि मन कितने योजन का है। और वैसे ही मन की चंचलता भी बहुत बड़ी है। और मन में क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है तो अज्ञान का प्रतिफल फल मानसिक दुख भी बहुत विशाल है, बहुत विशाल। जिसके पास, जिसे शारीरिक दुख नहीं है, वे मानसिक दुख से पीड़ित हैं। मन के दुख को ही भवव्याधि कहा गया। मन के दुखों से मुक्त होना ही भवव्याधि से मुक्ति कहा गया।
मन के दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाएगा? मन में कौन सा दुख है, पहले पहचानो। संसार दुख नहीं देता है, मन दुख देता है। मैंने प्रातःकालीन सत्संग में एक दिन कहा था, राग द्वेष का दुख, मोह का दुख, देहाध्यास का दुख, विकारों का दुख, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, मनमुटाव, ईर्ष्या, नफरत, चिढ़, जब तक कोई हमसे मीठा मीठा बोल रहा है तब तक राग है, मन में खुशी लग रही है। जैसे ही उससे कुछ अनुचित व्यवहार हो गया हम लोगों के प्रति, अथवा वह हमारे प्रतिकूल कह दिया अथवा कर दिया, तो उसका एक विशाल रूप ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी अपना विशाल रूप दिखलाए हों सुरक्षा के आगे। विराट दुख की अनुभूति होती है। जब मोह का साम्राज्य, मोह का बादल छाता है तो इस तरह मोह घेर लेता है मन को, ऐसा लगता है कि सावन ने समस्त आकाश को बादलों से घेर लिया हो, ऐसा अनुभव होता है। मन का दुख बहुत बड़ा है। और यह मन का दुख जितना बड़ा है उतना समझो कि आप अज्ञानी हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसे लोग मिलते हैं जो छोटी बात को इतना अधिक उसका मन सोचता है। इसमें उनका दोष नहीं है, उनका मन इतना अधिक सोचता है, इतना अधिक वह दिमाग में घुमाता है उन बातों को अथवा उस परिस्थिति को कि जीना दुभर हो जाता है। उससे राग द्वेष की गांठ जिंदगी भर के लिए पड़ जाती है। जो प्रतिकूल चला अथवा प्रतिकूल किया, अनुकूल प्रतिकूल दुनिया में रहोगे तो होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि आपके 1000 लोगों से आपका संपर्क हुआ तो 1000 आपके मन सुहाती बात करे और आपको खुश रखने लायक बात करे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, बहुत सारे होंगे जो आपके मन के विपरीत बोलेंगे, बहुत सारे हैं जो आप पर आक्षेप लगाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको दुख देंगे, तो आप क्या करेंगे? अज्ञानी में रोएंगे, रोएंगे, रोएंगे और रोएंगे। हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, मेरा नसीब ही खराब है, मेरा कर्म ही खराब है, हर जगह दुखी दुख है, हर कोई हमसे दुश्मनी करता है, हमें अमुक का चेहरा देखने का मन नहीं करता है, अमुक से बात करने का मन नहीं करता है, अमुक से हमें घोर नफरत है, उसकी याद भी आ जाती है तो मन खट्टा हो जाता है। इतना खट्टा मीठा आपका मन स्वाद बना रहा है, ये मानसिक दुख है, अज्ञान का दुख। मानसिक दुख अज्ञान का दुख है। इस अज्ञान के दुख को भजन दूर करता है। यदि आप भजन कर रहे हैं फिर भी मानसिक दुख में कमी नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत मानसिक दुख होना ये आम बात है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी लोगों के साथ भी ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई गाली बकता है तो उनको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए होता है, पर वे राग द्वेष की गांठ नहीं बनने देते हैं। कांटा पैर में चुभा, पैर में दर्द हुआ, वे पैर से कांटा निकाल के फेंक दिए। कांटा भी अपने जगह पर, पैर भी अपने जगह में, ना कांटा है, ना दर्द है, ना पीड़ा है, अब कुछ नहीं। जब कांटा चुभा था तब दर्द हुआ था। वैसे ही मानसिक दुख में जब
पर इस घटना घटी थी तो उस समय पल भर के लिए दुख की अनुभूति हुई। चलो ज्ञानी लोग को भी मान लो, जब तक शरीर में है तब तक उन्हें भी सुख दुख व्यापता ही है, पर क्षणिक वे उस दुख के कांटे को मन से निकाल फेंकते हैं और फिर से वे स्वस्थ हो जाते हैं। मन शांत। मानसिक दुख भजन से ही दूर होता है। कैसे करें भजन? बहुत सारे लोग हैं जो दिन दिन भर नाम जाप करते हैं, पर वे ढाक के 3 पात देखने में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत बहुत जाप कर रहे हैं, फिर भी वे जैसे के तैसे हैं। इसका कारण है कि भजन के साथ कुछ आवश्यक शर्तें भी है। उन शर्तों के बारे में दूसरी बार चर्चा करेंगे। पहले भजन किया जाए डूबकर। किसका भजन किया जाए? किसका भजन किया जाए? परमात्मा का भजन किया जाए। परमात्मा कैसा है? उसका रंग कैसा है? रूप कैसा है? आकार कैसा है? कहाँ है वो? बैकुंठ में है कि कैलाश पर्वत पर है कि गोलोक में है कि श्वेत द्वीप में है? कहाँ है वो? कहाँ रहता है? कैसे उसको पुकारा जाए? तो एक आसान तरीका है। अभी दृश्य जगत में यदि कुछ बड़ा है तो वह आकाश है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं आकाशवत हूँ। भले उन्होंने नहीं कहा कि मैं आकाश हूँ, परंतु उन्होंने कहा मैं आकाशवत हूँ। यदि आप परमात्मा को चाहते हैं कि वो कहाँ है, कैसा है, तो समझो कि बाहर जो पसरा हुआ आकाश है, आप आकाश में बैठे हो, आकाश में हाथ हिला रहे हो, आकाश में गर्दन हिलाते हो, आकाश में पलक झपकाते हो। बाहर जो फैला हुआ विराट आकाश है, जहाँ सब ब्रह्मांड, सभी ग्रह नक्षत्र, सभी सौर मंडल, ब्रह्मांड के आगे हमारी पृथ्वी एक मच्छर की तरह है। इतना विशाल ब्रह्मांड, कितने कितने सौर मंडल, हमारे सूर्य से भी बहुत बड़ा बड़ा सूर्य, हमारी पृथ्वी से भी बड़ी ग्रह, इतना विशाल ब्रह्मांड सब आकाश के एक हिस्से में है। चाहे वो ब्लैक होल हो, चाहे वह कुछ भी हो, सब आकाश के एक हिस्से में है। तो आप जानो, आप अनुभव करो, जो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो आप समझो कि बाहर जो फैला हुआ आकाश है, सर्वव्यापी आकाश है, वही परमात्मा है। जैसे आकाश का रूप नहीं, रेखा नहीं, नीला भासता है आकाश पर नीला है नहीं, वैसे ही
परमात्मा की कल्पना नीला की गई, शिव को नीला रंग का दिखलाया गया, विष्णु को नीला रंग का दिखलाया गया, कृष्ण को नीला रंग का दिखलाया गया, राम को नीला रंग का दिखलाया गया। नीला रंग का मनुष्य नहीं होता है, या तो गोरा होता है, काला होता है, सांवला होता है, इस तरह का रंग हो सकता है, पर नीला कलर ये एक संकेत है कि नीलाभ आकाश जो दिखता है वह है नहीं, पर आकाश सर्वव्यापी बाहर पसरे हुए आकाश को तुम परमात्मा समझो। और जब भजन कर रहे हो तब अनुभव करो कि आप चारों तरफ से जैसे आकाश से गिरे हुए हो, तो समझो कि चारों तरफ से परमात्मा से ही गिरे हुए हैं। और भीतर बसा हुआ आकाश, जिसे कि शास्त्रों में चिदाकाश कहा गया है, तो अंदर बसा हुआ चिदाकाश आत्मा है, बाहर पसरा हुआ आकाश भी चैतन्य है। लोग उसे डार्क एनर्जी कहते हैं, कोई अदृश्य ऊर्जा कहते हैं। जहाँ तक चली चाहिए, स्पेस का अंत और छोर नहीं मिलता, सब जगह यह चैतन्य है, सब स्थान में एक ऊर्जा से परिपूर्ण है। समझो ऊर्जा ही आकाश है और आकाश ही ऊर्जा है। और आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान में देखो आपके भीतर जो चिदाकाश है, आपके भीतर जो आकाश का अंश है, अंश का मतलब टुकड़ा नहीं, जैसे आसमान को टुकड़ा टुकड़ा नहीं बांटा जा सकता है, आकाश को टुकड़ा टुकड़ा नहीं बांटा जा सकता है, वैसे ही इस बात को जानो कि परमात्मा का टुकड़ा आत्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। भीतर जो चैतन्य चिदाकाश का वास हो रहा है, चिदा मतलब चैतन्य आकाश का वास हो रहा है, वही आत्मा है। और भजन के द्वारा जो मन अभी इतना पसरा हुआ है, भजन के द्वारा सिमटते 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 ऐसा हो जाता है कि तुलसीदास जी ने कहा, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोपद सिंधु, गाय के छोटे बछड़े के खूर इतना भवसागर होता है। मीराबाई ने गाया, भवसागर अब सूख गयो है, फिक्र न रही भव तरनन की। उनके लिए भवसागर रहा ही नहीं। उन्होंने कहा भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गया, अब भव तरने की फिक्र नहीं रही, अब रहा ही नहीं, समाप्त हो गया। ये भजन के द्वारा होता है। भवसागर क्या है? भवसागर कहीं बाहर नहीं है। भवसागर फिर क्या है? आपका मन ही भवसागर है। मन के इस पार आप हैं तो आप भवसागर में हैं, और मन के उस पार यदि चले जाते हो तो आप क्षीर सागर में हैं। क्षीर सागर किसको कहा जाता है? कहते हैं क्षीर सागर में परमात्मा विष्णु रहते हैं, नारायण रहते हैं। तो मन के इधर आप मन के इस पार हैं तो आप भव सागर में हैं। भव सागर मन ही है। इसको पार करना भजन के द्वारा होता है। ध्यान का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करो। जाप अपने जगह में है, ध्यान अपने जगह में है। ध्यान ऊंची कक्षा की पढ़ाई है। आज गुरु माँ दोपहर में
अकेले कमरे में थे, अकेले यूं ही अंदर से बंद था, तो सुनाई पड़ी स्पष्ट। सुनने के परे है ध्यान। चौंक जाया गया, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है सुनने के परे है ध्यान। खैर वो अलग बात है। सुनने, मन ध्यान करते करते भजन का सुप्रीम स्थिति ध्यान है। शुरू में ध्यान आधार लेकर किया जाता है, कुछ भी आधार। अब भ्रिकुटी पर ध्यान करते हो तो शुरू में बिंदु की कल्पना की गई, बिंदु की भावना की गई, फिर सब आधार खत्म। शून्य ध्यान में मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा शून्य में ध्यान। अब मन सिमट गया, अब मन पार हो गया। ऐसी स्थिति के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति एक साधन है, कीर्तन एक साधन है, विरह, परमात्मा विरह में अश्रुपात एक साधन है, ध्यान भी एक साधन है। ध्यान के द्वारा भजन के असली भेद को जाना जाता है। जब मन के पार हो जाता है, जब मन मौन हो जाता है, चुप, तो जो सदगुरु साहब ने कहा गगन में आवाज होती झीनी झीनी झीनी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। गगन क्या है? बाहर फैला हुआ आकाश परमात्मा है, अंदर भीतर का गगन आत्मा है। उस आत्मा से आवाज हो रही है ओंकार की, और उसको सुनना असली भजन है। आज रंग भरी एकादशी है। इस दिन परमात्मा ने हम सबों को एक विशेष ज्ञान दिया। यह हो सकता है कि आप किंग कर्तव्य मूढ़ हों कि ये तो हमारे पल्ले की नहीं है, पर इस रास्ता से चलना ही है। आज चलो, 10 जन्म के बाद चलो, 50 जन्म के बाद चलो। जब चलना ही है तो अभी से ही शुरू करें, आज से, इसी पल से इस मार्ग में शुरू करें, इस मार्ग में चलना शुरू करें, और फिर हम लोग इस स्थिति को प्राप्त कर सकें जब सदगुरु साहब की बानी में बानी मिला के कह सकें, यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जिही बसंदर जग जरे सो पुण्योदक समान। आज इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। जब लगे आशा देह की, तब लगे भक्ति न होए, जब लगे आशा देह की, तब लगे भक्ति न होए। आशा त्यागी हरि भजे, भक्त का
जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न हो। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोय। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोय। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत हुलास। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। मन मन सा मांगे नहीं होन चाहते हैं दास। मन मन सामाने नहीं कौन जगत है दास। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। चार चिन्ह हरि भक्ति के प्रगट दिखाई देते। चार चिन्ह हरि भक्ति के प्रगट दिखाई दे। दया धर्म अधीनता पर दुख को हरि ले। अधीनता पर दुख को हरि ले। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। ज्ञानदाता सरकार प्रभु जी की जय।